हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉज के मीन्स क्या होते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लॉज की डिफिनेशन होती है, यानी कि पहली बात तो ये क्लॉज है, तो क्लॉज जो है वो दो सेंटेंस से मिलकर बनेगी, यानी कि दो सेंटेंस किसी एक कंजंक्शन के द्वारा जुड़ करके बने हो गए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, यानी कि एडवर्ब क्लॉज की डिफिनेशन क्या कहती है, आपको लिखा हुआ कि जब किसी भी वाक्य में सत्य प्रकट होता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई भी उपवाक्य अपने साथ है मुख्य वाक्य के साथ सत्य को प्रकट कर दे, यदि कंडीशन अप्लाई कर दे, तो उस उपवाक्य को एडवर्ब क्लॉज कहते हैं और मुख्य वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। उपवाक्य का मतलब वो वाक्य जिसमें कंजंक्शन जुड़ा होगा। ठीक है, आपकी देखिए डिफिनेशन में लिखी हुई है कि वाक्य में से क्लॉज से शर्त होने का बोध होता है। इस क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब में कब लगाकर ज्ञात किया जाता है तथा वो प्रिंसिपल क्लॉज की विशेषता बताता है। इसमें एडवर्ब क्लॉज में आई, यदि की अंग्रेजी इफ होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी एडवर्ब क्लॉज की डिफिनेशन। अब देखिए, एडवर्ब क्लॉज कंजंक्शन, एडवर्ब क्लॉज का पहला कंजंक्शन हमारा आता है इफ। ठीक है, इफ़ में क्या होता है कि यानी कि इफ़ का नियम ये होता है कि जब मान लीजिए एडवर्ब क्लॉज कंजंक्शन इफ़ हो और हमारी प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज दोनों ही क्या हो, फ्यूचर टेंस में दिया हुआ। किस में दिया हुआ है? फ्यूचर टेंस में दिया होगा। तो वहाँ पर ये करते हैं कि जो भी हमारी एडवर्ब क्लॉज होती है उसका ट्रांसलेशन हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर के जिस टेंस या जिस सेंटेंस में उसी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपको एग्जांपल दिए हुए कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो देखिए, यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, इफ़ है कि नहीं, कंजंक्शन इफ़ है। दूसरी बात, यहाँ देखिए एडवर्ब क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों ही क्या फ्यूचर टेंस में दिए हुए हैं, और जब एडवर्ब क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज दोनों ही फ्यूचर टेंस में दिए होंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एडवर्ब क्लॉज है उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब देखिए, अगर जो एडवर्ब क्लॉज है वो हमारा अफर्मेटिव दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का नियम लगा देंगे। अगर मान लीजिए निगेटिव दिया होगा तो निगेटिव का रूल लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव दिया होगा तो इंट्रोगेटिव का लगा दें। तो यहाँ पे अफर्मेटिव दिया हुआ था तो हमने अफर्मेटिव का रूल लगाया। यदि तुम कठिन परिश्रम करो, सबसे पहले कंजंक्शन यदि या अगर, इसके लिए इफ़ यूज़ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है कि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तुम कठिन परिश्रम करोगे, इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सेंटेंस हमारा क्या सॉल्व होगा, यू वर्क हार्ड। इसमें क्या होता है कि यदि के लिए इफ़ लगाते हैं और तो के लिए कॉमा लगाते हैं। तो के बाद लिखा हुआ है तुम मतलब पास हो जाओगे। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में सेम थे, इसलिए सब्जेक्ट को वन सेंटेंस में लिखा हुआ है, सेकंड सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी तुम है, तो तुम पास हो जाओगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, यू विल पास। इसी तरह से देखिए, सेकंड रूल आता है हमारा कि अगर मान लीजिए हमारा एडवर्ब क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि दोनों ही क्या हो हमारे अलग अलग टेंस में। देखिए, सेकंड नियम दिया हुआ है, जब शर्त पूरी होने की संभावना अधिक हो तो दोनों क्लॉज प्रेजेंट में हो तो दोनों को प्रेजेंट टेंस के उसी रूप में लिख देते हैं। यानी कि मान लीजिए दोनों ही क्लॉज हमारे क्या शर्त प्रकट होने की संभावना अधिक हो। ठीक है, पहली बात देखिए, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रहा है, यदि तुमने खाना नहीं खाया तो अब कंडीशन अप्लाई कर दिया। दूसरी बात क्या हुआ है कि अब दोनों ही टेंस हमारे क्या है, फ्यूचर में न दे करके बल्कि प्रेजेंट टेंस दिया। फर्स्ट कह रहा है यदि तुमने खाना नहीं खाया हो, सेकंड कह रहा है अब खा लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही टेंस हमारे प्रेजेंट टेंस में दिए, यानी कि अलग अलग टेंस दिए, फ्यूचर टेंस नहीं दिया हुआ है। तो वहाँ पे करेंगे कि चाहे एडवर्ब क्लॉज हो चाहे प्रिंसिपल क्लॉज हो, दोनों ही क्या करेंगे, फ्यूचर के जिस टेंस में दिया हुआ उसी में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा दिया हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। इफ़ यू हैव नॉट ईटन द फूड, तो के लिए कॉमा यूज़ कर दिया। अब खा लो, इम्परेटिव सेंटेंस देते तो इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग यानी कि वो अपनी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, ईट नाउ। सेकेंड सेंस दिया हुआ यदि तुम बाजार नहीं गए हो तो जाओ, ये भी हमारा क्या अलग अलग टेंस में, तो उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अब थर्ड नियम हमारा आता है कि मान लीजिए दोनों ही सेंटेंस में पास्ट टेंस में हो और शर्त पूरी ना हुई हो, तो दोनों क्लॉज के अंत में ता ती ते शब्द आया हो, तो इफ़ के प्रारंभ होने वाला वाक्य एडवर्ब क्लॉज का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है अगर तुम पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। ठीक है, देखिए आपके लिए सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा हुआ अगर तुम पास आते, अगर तुम पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में ता शब्द दे दिया हुआ है। ठीक है,
और जहाँ पे दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में ता शब्द आ जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करते रहेंगे कि जो हमारी एडवर्ब क्लॉज होती है उसका ट्रांसलेशन हम लोग एज अ पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। और जो भी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसके लिए हम लोग नियम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड प्लस हैव प्लस बीन, यहाँ पे बीन वर्ड मिसप्रिंट है लिख लीजिएगा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर तुम पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो अगर तुम पास आते इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या होगा इफ़ यू हैड कम टू मी मेरे पास आते तो के लिए कॉमा मैं तुम्हारी सहायता करता। अब इसके लिए क्या लगा देंगे रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई प्लस शुड या वुड में से आई के साथ शुड आता है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा आई शुड हैव हेल्प्ड यू। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, कह रहे यदि तुम अगर तुम अमीर होते तो तुम्हारा सम्मान किया था, तो क्या हो जाता है इसका ट्रांसलेशन इफ़ यू हैड बीन रिच यू वुड हैव बीन रिस्पेक्टेड। देखिए नोट करके लिखा हो कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पॉजिटिव वॉइस में हो तो शुड वुड के साथ बीन लगा देते हैं। लिखा हुआ यदि मैं मेरठ गया तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी पुस्तक लाऊंगा। यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों ही टेंस हमारे अलग अलग में दिए हुए अलग अलग टेंस में दिए होंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे नोट दिया हुआ कि यदि ऐसे वाक्य हो कि अंग्रेजी बनाने के लिए एडवर्ब क्लॉज में पास्ट टेंस तथा प्रिंसिपल क्लॉज में ये नियम लगा देते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपने जो एडवर्ब क्लॉज के तीनों रूल पढ़े हुए हैं कंजक्शन इफ़ के, पहला फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला नियम क्या है कि अगर मान लीजिए एडवर्ब क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज दोनों ही फ्यूचर टेंस में दिया होगा तो एडवर्ब क्लॉज का ट्रांसलेशन हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करेंगे और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर के उसी टेंस में कर देंगे। दूसरा था कि मान लीजिए दोनों ही टेंस हमारे अलग अलग दिए हुए हों यानी कि प्रेजेंट टेंस में दिए हुए हैं, तो उसमें क्या था कि एडवर्ब क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज दोनों को उसी टेंस में कर देंगे जिसमें है वो। तीसरा दिया होता है कि अगर मान लीजिए दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में ता शब्द आ जाए तो वहाँ पे करते हैं कि जो भी हमारी एडवर्ब क्लॉज होती है उसका ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं और जो भी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसके लिए हम लोग नियम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इन्हीं तीनों रूल के बिहाफ पर आपकी ये तीन एक्सरसाइज दिया हुआ एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।